हाय, मेरा नाम हरीश कौशिक है। मैं योगा थेरापिस्ट हूँ और योगा थ्रू वॉइस डिसऑर्डर जैसे हकलाना, तुतलाना और भी जो वॉइस की प्रॉब्लम्स होती है उन्हें मैं सॉल्व करता हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने आया हूँ वो इसके लिए कि मैंने देखा जिनको वॉइस की प्रॉब्लम होती है या जिनको स्टैमर होता है और तुतलाना होता है, उनमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं के बराबर होती है। वो एकदम सहमे से रहते हैं और जिसके कारण उनका माइंडसेट ठीक से नहीं रहता है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। अभी पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपको हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। आपको उत्साहित, अपने दिल में खुश रहना चाहिए। अगर आप उत्साहित रहोगे तो आप में एनर्जी होगी और जब ये एनर्जी होगी अच्छी तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपना जो भी काम करोगे वो आप इसमें कर सकते हो। मैं आपको एक क्या एग्जांपल देता हूँ। क्या आपने फिल्म हीरो जो ये अमिताभ बच्चन जी हैं उनको देखा होगा आपने। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से उत्साहित रहते हैं। आपको पता है जब वो नए नए आए थे फिल्म इंडस्ट्री में तो इनकी कम से कम 7 से 8 फिल्में फ्लॉप हुई थी। उसके बाद में इनकी जंजीर हिट हुई। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हमेशा रहे, इसके लिए वो सक्सेस हुए। दूसरा होता है निश्चय करना, डिटर्मिनेशन। आपको एक उत्साह के साथ में डिटर्मिनेशन भी करना पड़ेगा, निश्चय भी करना पड़ेगा कि आपको स्टैमरिंग के लिए क्या करना है। आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। ये सब चीज़ें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। सिर्फ उत्साह होने से नहीं फ़ायदा, उसके साथ में एक डिटर्मिनेशन भी होना बहुत ज़रूरी। आपकी इच्छा है कि मैं रोज़ प्रैक्टिस करूं, लेकिन एक डिटर्मिनेशन, एक निश्चय करना भी ज़रूरी है कि मुझे ये करना है। तो उत्साह होना और उसके बाद में डिटर्मिनेशन होना भी ज़रूरी होता है कि मुझे ये काम करना है। आपने प्रैक्टिस शुरू की, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप में धैर्य होना भी ज़रूरी है। धैर्य, इच्छा है, धैर्य होना भी ज़रूरी। अगर आप में धैर्य है तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। आप कितना भी नीचे गिरे, 100 बार फेल हुए, लेकिन आप में धैर्य शक्ति है तो आप सक्सेस ज़रूर होगे। जिनको स्टैमर होता है वो हर जगह जाते हैं, जाने के बाद में वो फेलियर होते हैं। बहुत सी जगह जाते हैं, उन्हें बोला नहीं जाता, बात नहीं कर सकते। लेकिन इतना फेलियर होने के बाद में भी अगर उनकी इच्छा शक्ति है, अगर उनमें पेशेंस है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस अगर है तो वो ज़रूर सक्सेस है। वो फेल होंगे, ठीक है, मैं एक बार नहीं बोल पाया, 2 बार नहीं बोल पाया, लेकिन मैं बोलूँगा। में धैर्य है। धैर्य शक्ति होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये उसके बाद में होता है गोल। आपका गोल निर्धारित आपको करना पड़ेगा। एक गोल अगर आपका निर्धारित है कि मुझे इतने पीरियड के अंदर मुझे मेरा स्टैमरिंग ठीक करना है, भले मैं कितनी बार भी फेल क्यों ना हूँ, मैं प्रैक्टिस करते रहूँगा।
मैं एक बार फेल होऊंगा, 2 बार फेल होऊंगा, मैं हर जगह जाऊंगा, बात करूंगा, नहीं बोल पाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से बोलूंगा, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, फिर से प्रैक्टिस करूंगा बोलने की। तो ये जो होता है, जो आपका धैर्य शक्ति, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ में आपके गोल फिक्स करना है आपको कि इतने दिन में मुझे इस चीज़ से ऊपर आना है। मेरे स्टैमरिंग, सेटरिंग, मेरा तुतलाना, जो भी प्रॉब्लम है, इससे ऊपर आना है। ये गोल फिक्स आपको करना पड़ेगा। गोल फिक्स करने से ही काम होगा। और आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे 1-1.5 साल तक सिर्फ यही करना है। भले मैं कितनी बार भी फेल क्यों ना हो जाऊं, मैं कितनी बार भी बाहर जाके बात ना कर सकूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बचपन में मुझे मेरे फादर ने एक चीज़ बताई थी कि जो पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर आप उंगली रोज अगर घसोगे तो आप देखोगे कि थोड़े दिन के बाद उस पत्थर में भी छेद हो जाएगा। तो अगर हम धैर्य रखें, धैर्य के साथ काम करें, 1 बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार फेल, लेकिन सक्सेस हमको ज़रूर मिलेगी। दूसरा, इसके साथ आपको एक मेंटोर, यानी कि आपको एक आदर्श व्यक्ति भी चुनना है। आदर्श व्यक्ति इसके लिए चुनना है कि आपको, मुझे उस व्यक्ति के जैसा वक्ता बनना है, मुझे उस व्यक्ति को गोल मान के चलना है कि वो जितना सुंदर और सॉफ्टली और जितना अच्छा बात करता है, मुझे उसके जैसा बनना है। एक तो आप में धैर्य है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला, आप में उत्साह है, आपको उत्साहित रहोगे, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, घर के बाहर जहाँ पे भी जाओगे पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे और अपना डिटर्मिनेशन के साथ में रहोगे। आपको आपका निश्चय जो करना है वो फिक्स होगा। आप में धैर्यवान रहोगे, मैं 1 बार गिरूंगा, 2 बार गिरूंगा, 3 बार गिरूंगा, लेकिन मैं सक्सेस जरूर होऊंगा। दूसरा, आपको एक अपना गोल फिक्स करना है और आपको एक ऐसा आदमी चुनना है जो बहुत अच्छा वक्ता हो, बोलने वाला हो, और जिसकी बोलने की स्टाइल, जिसका बोलना जो आपको अच्छा लगता हो, उसके जैसा मुझे बोलना है। देखिए, बोलने वाला आदमी जो होता है, बहुत ही अच्छा वक्ता, उसमें कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कैसी फिल्म हीरो को ही लोगे, या कोई और भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, आपका स्कूल का कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई प्रोफेसर, टीचर, आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप अगर अपनी लाइफ में यूज़ करोगे तो आप में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने मार्क किया कि जितने लोगों में भी स्टैमर होता है, ये उनमें उत्साह नहीं होता, वो हमेशा सहमे से और एकदम डिप्रेस टाइप के होते हैं। और सहमे होने के कारण, डिप्रेस होने के कारण जो उनमें स्टैमर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके हृदय में अगर डर रहेगा, आप ये उत्साहित नहीं होगे, आप खुश नहीं रहोगे, तो
स्टैमर आप पे हावी हो जाएगा, उसको अपने आप पे हावी मत होने दो। धैर्यवान रहो। ठीक है, मैं नहीं सक्सेस हुआ, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, लेकिन मुझे सर्टेन पीरियड के अंदर मेरा गोल है 1 साल, 2 साल, 3 साल, मेरा गोल है मैं इससे ऊपर आऊँगा। ये आपको करना पड़ेगा। लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ही आपको रहना चाहिए, हर आदमी को रहना चाहिए। आप भले कोई भी काम करो, अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी है तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। ठीक है, 1 बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, हर आदमी होता है, कोई सीधे ही ऊपर टॉप पे नहीं पहुंचता। कोई भी वक्ता आप देख लो, आप जाके उससे अगर पूछते हो कि आप जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे आए थे या फर्स्ट टाइम बोलने आए थे तो आपके शरीर में या दिमाग में डर था क्या? नहीं, वो बोलेगा हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो हर आदमी में रहती है। एक नॉर्मल आदमी रहता है, वो भी स्टेज पे जाता है तो उससे भी डर लगता है। अगर नॉर्मल आदमी फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाएगा तो भी उसे डर लगेगा। कोई भी होने दो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं भी फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया था, मैं ड्रामा करता था। मैंने स्टैमर ठीक होने के बाद में मैंने एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन की थी। मैं भी ड्रामा करता था। जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे स्टेज पे जाना था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन मेरे जो साथ वाले थे उन्होंने, मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने जानबूझ के मुझे धकेल के अंदर भेज दिया। लेकिन जैसे मैं स्टेज पे पहुंचा उसके बाद में मेरा बोलना अपने आप हो गया शुरू। ठीक है, मैं उस टाइम पे स्टैमर से मैं ऊपर आ चुका था और ये एक मेरी प्रैक्टिस थी कि मुझे एक बार स्टेज पे जाना है। ये मैंने सोच के रखा था। देखिए, आदमी इस दुनिया में आता है और चला जाता है, लेकिन अगर वो कुछ काम अच्छा नहीं करके जाएगा तो उसके आने का क्या मतलब है? मैंने करीबन 65-68 वीडियोस मैंने बनाई है। मैंने मेरे लिए नहीं बनाई है, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि आप लोग उससे कुछ सीखें, उससे कुछ समझें। अगर मैं इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देता तो मैं आज कंपनी में टॉप पोस्ट पे नहीं होता। मैंने इस पे ध्यान दिया, मुझे करना है लाइफ में। मैं इस दुनिया में आया हूँ तो कुछ दे के ही जाऊँगा और मैं 65 वीडियोस आप लोगों को दे दिया है मैंने आपको। और आप अगर ये उसमें से देखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी उसमें। प्रेजेंटेशन, हाउ टू गिव इंटरव्यू, और आपको माइंड को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें भी हैं। मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें आपके फेसबुक के माध्यम से आपके सामने रखूँगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपको कौन से टॉपिक पे मुझसे लेक्चर चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। मैं एक आपके सामने वॉइस मॉड्यूलेशन और हाउ टू गिव इंटरव्यू, हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन, ये इस चीज़ पे बोलना चाहता हूँ। क्या आप लोग मुझको सुनना पसंद करते हो? प्लीज़ हाँ या ना में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र आज 68 है। मैं जो कुछ भी आज तक मैंने सीखा है आप लोगों को दे के जाना चाहता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है
मैं आप लोगों को देख के जाना चाहता हूँ। आप खाली बोलिए कि आपको कौन सी चीज़ पे कैसे वीडियो चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, टिप्स मत मांगिए, टिप्स से नहीं होता। मैंने आपको यह भी बताया कि कौन सी चीज़ है, उत्साह, डिटर्मिनेशन, धैर्य, गोल। ये सब चीज़ें अगर आप में पॉजिटिवली है, आप में पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं जो आप देखिए, सुनिए, आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में या उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। देखिए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने वही चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है जो चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में फेस की, वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। मैंने कॉरपोरेट में जो चीज़ें फेस की, वही चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँगा फ्यूचर में भी। खाली आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे मेरा लेक्चर आपको चाहिए। धन्यवाद।